गहलोत सरकार फ्लैगशिप योजनाओं के दम पर फिर रिपीट होगी। इस बार बदल रहा है राजस्थान, बदलेगा रिवाज, ये कहना है मुख्यमंत्री गहलोत के विशेष अधिकारी और भीलवाड़ा से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी जता रहे लोकेश शर्मा का। जन टीवी से खास बातचीत में लोकेश शर्मा ने सरकार के कामकाज पर गहलोत सरकार के रिपीट होने का दावा किया। साथ ही अपने सियासी भविष्य और फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ से जुड़े अन्य सवालों के जवाब भी लोकेश शर्मा ने बेबाकी से दिए। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और विधानसभा चुनाव में दल हो, राजनेता हो, लगातार इस कोशिश में है कि उनका दल, उनकी पार्टी इस चुनाव में जीते। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा जी। इस बार क्या रिवाज बदलेगा, क्या रिपीट होगी सरकार? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है और क्योंकि हमने जो काम किया है, हम उसी काम के दम पर ये कह रहे हैं कि इस बार हर हाल में रिवाज बदलेगा और हमारी सरकार रिपीट करेगी। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ काम के बलबूते पर जनता के बीच में जाती है। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इस बार एक मिशन लिया है 156 का, तो ये हर किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना मादा नहीं होता कि जो ये कहे कि हम 156 सीटें लेकर आएंगे। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा काम, हमारी योजनाएं, हमारे महत्वपूर्ण फैसले और हमारे निर्णय हैं। एक बड़ा सवाल ये भी कि आप राजनीति से जुड़े हैं यूनिवर्सिटी के वक्त से, चुनाव का वक्त है और आप भी 2-3 जगह से आपने तैयारी भी की। भीलवाड़ा खास तौर पे आपका फोकस है। भीलवाड़ा के कई लोग, कई बच्चे आपसे जुड़े हैं, आते भी हैं, आप जाते भी हैं। तो अपना पॉलिटिकल कैरियर यानी कि राजनीति, अब टिकटों का भी दौर शुरू होगा। आपको क्या लगता है कि भीलवाड़ा से अगर आपको टिकट दिया जाए पार्टी का, तो वहां पर आप कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे? क्योंकि भीलवाड़ा में लगातार कांग्रेस वीक रही है। देखिए, मैंने बहुत बार यही कहा है कि मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और 1996 से मैं छात्र राजनीति से जुड़ा था। 1996 में मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया था। उसके बाद से लगातार विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रदेश कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के अलग अलग विंग्स के लिए मैंने अपनी सेवाएं, अपना काम करने का प्रयास किया है। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में है, हर उस व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसे जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, और वही अभिलाषा, वही मंशा मेरी भी है। एक अंतिम सवाल, लोकेश शर्मा का वो नाम जो चर्चाओं में भी आया, अक्सर चर्चाओं में रहता भी है कि सरकार पर जब संकट आया तब ऑडियो, वीडियो, कई तरह की चीजें हुई। उसके बाद आप पे आरोप भी लगे, या कह सकते हैं आपके खिलाफ केस भी फाइल हुआ दिल्ली में। सरकार बच गई। गहलोत साहब, कांग्रेस ने पूरे 5 साल राजस्थान में राज किया, लोगों को फायदा दिया, सौगातें दी। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर को आप कैसे देखते हैं? तो सोशल मीडिया पर मैंने एक ऐसी वार्तालाप की ऑडियो क्लिप्स सुनी जो मुझ तक पहुंची, जिसमें एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। पैसों का लेन देन करके एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो मैंने वही किया जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। मैंने मीडिया के माध्यम से आम जनता तक उस ऑडियो क्लिप को सर्कुलेट किया, और उसके तुरंत बाद जो हुआ वो हर प्रदेशवासी को पता है कि जो लोग उसके पीछे थे, जो सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे, वो बेनकाब हुए। उस ऑडियो क्लिप के सर्कुलेशन के बाद, यानी लगभग 9 महीने बाद, मार्च 2021 में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। उस एफआईआर में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि गजेंद्र सिंह जी ने उस एफआईआर में इस बात को स्वीकार कर लिया कि सरकार गिराने की साजिश में वो खुद शामिल थे। जब वो एफआईआर में ये लिख रहे हैं कि हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो वो एफआईआर अपने आप में इस बात का सबूत है कि सरकार गिराने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसमें वो पूरी तरह से शामिल थे। तो अब हमारी जो स्टेट की एजेंसीज हैं, उनको भी जांच उसी दिशा में आगे बढ़ानी चाहिए। उस एफआईआर को आधार मानकर उनकी जांच आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पे ये थे लोकेश शर्मा, जो राजनीति नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी भी हैं और लगातार वो कैंपेन भी कर रहे हैं, यूथ के पास भी जा रहे हैं और
चुनावी साल है तो निश्चित तौर पे एक राजनेता के तौर पर या कह सकते हैं यूथ के तौर पर अगर वो चाहते हैं कि अगर उनको टिकट भीलवाड़ा सीट दिया जाए तो कांग्रेस लगातार वो सीट हारती जा रही है, उस पर ब्रेक लग सकता है, यानी कि कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित भीलवाड़ा की सीट हो सकती है। कैमरा पर्सन गिरिराज गुप्ता के साथ दशरथ शेखावत, जन टी न्यूज़, जयपुर।